हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे और सभी को बेनिफिट मिला होगा आज के लेवल से। निफ्टी का मैंने आप लोगों को लेवल दिया था 22,476 एसएल और 60 के आसपास। आप लोगों को जो फॉलो करते हैं उन लोगों को मालूम है कि रेजिस्टेंस है स्ट्रॉन्ग। तो मार्केट में आप लोगों को सुबह सुबह ही जो ट्रेड था दोस्तों, उसमें किसी को बेनिफिट मिला हो, किसी ने ट्रेड किया हो तो बहुत अच्छी बात है। मार्केट क्लोज हो गया है बिल्कुल वहीं पर ही और 11 बजे के आसपास मुझे ये समझ में आ गया था कि मार्केट अब साइडवेज रहने वाला है। जो इसने काम करना था अपना कर लिया है और मार्केट साइडवेज ही हो गया। ये बेनिफिट जरूर अगर किसी ने लिया होगा यहाँ पर 475 के एसएल से सेल किया होगा जो मैंने कल बताया था, तो आप लोगों को जरूर बैनिंग यहाँ तक तो प्रॉफिट मिला ही होगा। किसी ने किया हो तो मैसेज जरूर कीजिएगा दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दोस्तों यहां पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा। बहुत सारे लोग यहां पर डिस्टर्ब है इस चीज को सोच करके। अभी बहुत को देखो, बैंक निफ्टी की बात करूंगा मैं, ठीक है, निफ्टी की भी बात करूंगा। आज हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा डो जोन्स की भी, ठीक है। वो जरूरी है आप लोगों के दिमाग में फिक्स करना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डो जोन्स को फॉलो करते हैं। तो दोस्तों सीधा चलते हैं डो जोन्स के चार्ट के ऊपर। यहां पर ये चीज समझ लीजिए दोस्तों, मैं वीडियो को लंबा बिल्कुल नहीं करने वाला हूं, जल्दी जल्दी बताऊंगा। ये 39,100 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है दोस्तों, स्ट्रॉन्ग। अभी ये रिसेंट रेजिस्टेंस बनाया अभी और ये मार्केट इसके ऊपर सस्टेन, इन लेवल्स के ऊपर ये मार्केट इसी के नीचे चला जाएगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। और मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस कौन सा है? ये 39,100 स्ट्रॉन्ग 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 स्ट्रॉन्ग। ये बीट, ये रेजिस्टेंस इससे आराम से ब्रेक नहीं होगा, यानी कि इसके ऊपर 1-1.5 घंटे भी सस्टेन नहीं कर पाएगा। ये इस तरीके के लेवल्स हैं। और अगर इसका हम टारगेट देखें तो दोस्तों इसके अंदर 37,584 से पहले कोई सपोर्ट नहीं है। छोटी मोटी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये एक तो यहां पे सपोर्ट लेगा मार्केट, यहां से ऐसे ऐसे घुमाएगा और जब ये मार्केट इस लेवल के नीचे ब्रेक करेगा तो सीधा आप लोगों को ये नंबर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर ऊपर से मार्केट के अंदर सप्लाई आएगा। छोटा सा सपोर्ट यहां पर है जो कि यहां से भी करीबन देखा जाए तो 200-300 पॉइंट का है। तो आप ये सोचिए कि मार्केट ये यहीं पे आ जाएगा सुबह तक, ठीक है। और इस लेवल के नीचे मार्केट जब सस्टेन करने लगेगा तो सीधा टारगेट यही है। ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस में से ये जोन आता है दोस्तों, ये दोनों जोन आप देख रहे हैं ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस में से हैं, ठीक है। ये तो जस्ट अभी बना है। और बात कर लेते हैं दोस्तों निफ्टी की। निफ्टी के अंदर मैंने जो लेवल्स आप लोगों को दिए थे बिल्कुल उसी तरीके से काम किए हैं। अब मार्केट के अंदर जो रेजिस्टेंस रहेगा ये इसके ऊपर लेवल 401 के ऊपर सस्टेन करना बहुत मुश्किल रहेगा दोस्तों इसके लिए। ये चीज आप दिमाग में रख लेना। फिर भी ऊपर 425 का लेवल आप लेकर के चलिए दिमाग में, ठीक है, कि भाई ये लेवल जब तक हिट नहीं होगा 426 तब तक आप लोग बाय साइड के बारे में सोचना मत भाई, ठीक है। और मैं किसी को ये बोलूंगा ही नहीं कि भाई ऊपर की तरफ बाय साइड में फंसो। ये बहुत कम ऐसा होता है कि मैं इस तरीके के वर्ड्स यूज करता हूं, क्योंकि अगर मार्केट यहां पे 426 के लेवल को ब्रीच भी करेगा तो मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ आप लोगों को फंसा करके उससे नीचे ही आना है, समझ रहे हैं। तो यानी कि बाय साइड इतना क्लियर नहीं है, फोर्स अप साइड बिल्कुल अभी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, कल अगर कुछ फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि 426 के ऊपर अगर मान लीजिए वो लेवल ब्रेक करता है 426 और हमें फोर्स बाय साइड का दिखाई देगा तो हम जरूर बाय साइड में ज्यादा प्रॉफिट के लिए नहीं जाएंगे, ठीक है। जल्दी ही उसको 50-60-100 पॉइंट के अंदर निपटा लेंगे उसको, क्योंकि हमने ऑप्शंस ट्रेडिंग करनी है उसमें, ठीक है। तो वो सब कुछ फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। पर ये रेजिस्टेंस सुपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है दोस्तों। ये देखो रेजिस्टेंस की गिनती नहीं है, 450, 500, 400 सारे के सारे रेजिस्टेंस है। यहाँ कहीं भी आप फंस जाओगे। इसलिए मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि भाई यहां पर, इसलिए इंट्राडे के अंदर आज ही मार्केट इस तरीके का मूवमेंट जो हुआ था दोस्तों, इसमें कोई बंदा ये अगर कोई बड़ा मूव इस तरीके का डाउन साइड देखा होगा ना उसने, वो इतने छोटे छोटे प्रॉफिट नहीं ले सकता है। ये चीज क्लियर हो चुकी थी। इस वजह से यहां पर इस जोन के ऊपर ट्रेड करना, जो भी ट्रेड करेगा, बाय का करेगा, सेल का करेगा, उसको नुकसान नहीं होना है। और वीकली ट्रेड, वीकली बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं, वीकली के अंदर जो है ना दोनों तरफ की पोजीशन लेके बैठ जाते हैं। यहां पे सेल की ले गए, यहां पर भी दोनों तरफ की कॉल पुट सेल करके बैठ जाते हैं। इसीलिए बड़े मूवमेंट नॉर्मली आप लोगों ने नोट किए होंगे फ्राइडे को ही आते हैं, समझ रहे हैं दोस्तों।
तो यहां पर बड़ा मूव जो है मुझे लग रहा है कि मार्केट अभी इसी रेंज के अंदर फंसा के रखेगा जब तक कि या तो फोर्स इतना सुपर सॉलिड हो कि नीचे की तरफ के लिए हो, तो फिर तो हम भाई बिंदास होकर के सेल करके बैठ जाएं, या फिर फोर्स इस तरीके से सुपर स्ट्रांग हो जो ये 500 के लेवल के ऊपर मार्केट को बहुत तेजी से लेके जाने की ताकत रखता हो, जो कि नहीं दिखाई दे रहा है। समझ रहे हैं, नीचे की तरफ का फोर्स बन सकता है। अब यहां पे ट्रेड किस तरीके से करना है मैं आप लोगों को वो बता देता हूं, ध्यान से सुनना दोस्तों। अगर आप लोगों को इस जोन के आसपास अगर मार्केट दिखाई देती है 402 के आसपास, 3 के आसपास, तो 426 का जो मैंने बताया ना, 426 30 का ऐसा ले लेना, 26 टच हो तो निकल जाना भाई, ठीक है। 30 का ऐसा लेना, क्योंकि 26 को टच करके मार्केट रिट्रेस देगी तो आप वहां पे नीचे बाय कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो 430 के एसएल से आप लोग शॉर्ट कीजिए इसको, ठीक है। शॉर्ट करेंगे, जो 50-60 पॉइंट मिले ना दोस्तों निकल जाना। मार्केट इसी तरीके का ही है, समझ रहे हो। जो मैं आप लोगों को इस वक्त टिप दे सकता हूं इस तरीके की कि भाई आप लोगों को मार्केट के अंदर किस तरीके से काम करना है, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि भाई 50 पॉइंट 60 पॉइंट अगर आपको मार्केट में मूवमेंट मिलती है ना ऊपर लेवल के पास में, तो वो आप लोग छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों को मालूम नहीं है कि कल मार्केट का फोर्स किस तरीके से रहने वाला है। अभी बैंक निफ्टी बाकी है दोस्तों, ध्यान से समझ लेना, बैंक निफ्टी का ही मैं अभी बताने वाला हूं। तो यहां पर ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया है, ठीक है। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी के अंदर दोस्तों ये सुपर स्ट्रॉन्ग लेवल बन चुका है 47,800, एंड ये दोस्तों ये लेवल्स किस तरीके से यूज करने हैं, दूसरे तरीके के लेवल्स हैं, टेक्निकल लेवल्स हैं, पहले बता रहा हूं, ठीक है। बैंक निफ्टी का जो लेवल्स होता है, मेरा पावर पॉइंट वो एक अलग होता है, वो मतलब वो लेवल्स के बेसिस पे निकलता है, मतलब कैलकुलेशन बेसिस के ऊपर। ये जो है पूरे टोटली टेक्निकल्स है, पर सुपर स्ट्रॉन्ग टेक्निकल्स हैं। यहां पर इस लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन करना आसान नहीं रहेगा। ये दोनों के दोनों नंबर्स आप नोट कर लीजिए, ऊपर 48,000, और यहां पर अगर आप आसपास कहीं सेल की पोजीशन लेते हैं ना, तो 48,000 के एसएल से अगर आपको कॉल पुट में ट्रेड करना है तो आप छोटे टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। ऊपर अगर हम देखें तो एक हो सकता है कि मार्केट यहां तक जाए ना, हो सकता है कि मार्केट यहीं आसपास से ही घूम जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो इतना बुलिश होने की जरूरत नहीं है। आप डो जोन्स के बारे में बात कर रहे थे, देखो डो जोन्स नहीं दोस्तों, नहीं रुकेगा, वो ऊपर रुक ही नहीं सकता है, उसमें ताकत नहीं है। वो लेवल्स मैंने बहुत दूर के आप लोगों को बता दिए हैं, पर फिर भी पास का मैंने बताया कि यहां आकर के एक बार रुकेगा, फिर ऊपर की तरफ जाएगा। अभी ये क्या करेगा, ये यहां तक आएगा, ठीक है। यहां से फिर ये ऊपर जाएगा एक बार, फिर दोबारा नीचे जाएगा, फिर यहां से फिर ये यहां तक आएगा, और फिर ये डाउन साइड देगा। बताओ, मैंने ये बता दिया आपको, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझदार हैं अब सभी। ऊपर बाय साइड में नहीं फंसना भाई, सेल करने की कोशिश करना स्टॉप लॉस के पास में। अभी से बातें मैं बता रहा हूं, स्टॉप लॉस है ना आपके पास, क्या परेशानी है भाई, ठीक है। मेरे ख्याल से कल भी सभी लोगों को बेनिफिट मिला होगा, जिस किसी ने भी कल के लेवल्स के ऊपर ट्रेड किया होगा, आज सुबह ट्रेड किया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं कल। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो उसके लिए मैंने लेवल आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। जिसकी भी एक्सपायरी होती है दोस्तों, मैक्सिमम होता ये है, जिसकी भी एक्सपायरी होती है उसको कहीं ना कहीं 11-12 बजे के बाद साइडवेज कर दिया जाता है। तो उसका ध्यान रखना, उसको साइडवेज को तोड़ने के लिए बहुत हैवी प्रेशर चाहिए होता है। अगर मार्केट को ऊपर तो जाना ही नहीं है, नीचे जाना है, तो उसके लिए उसको नीचे के लेवल के लिए बहुत हैवी प्रेशर चाहिए होगा। अगर वो प्रेशर मुझे दिखाई देगा तो मैं डेफिनेटली कल क्या कहते हैं, हमारे पास दोस्तों अभी बैंक निफ्टी की फ्यूचर सेल है, कल मैंने आप लोगों को बता रखा है, ठीक है। तो वहां पर हम नई एंट्री लेने वाले हैं। नई एंट्री किस तरीके से लेंगे, निफ्टी में हमारी कोई पोजीशन नहीं है अभी, ठीक है। मैंने जैसे बताया था निफ्टी में भी पोजीशन लेनी है, पर किस तरीके से लेंगे वो डिपेंड करता है सब कुछ फोर्स के ऊपर। तो यहां पर इतना मतलब हमने बैंक निफ्टी का